हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है कुबेर का खजाना चाहिए तो आत्ममंथन करें। तो चलो शुरू करते हैं। हफीज़ अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हफीज़ खुश इसलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया और हफीज़ को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज़ से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर वहां से चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा ना सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर उसे हीरे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने स्पेन की एक नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हफीज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक कक्ष में सजा दिया। उस दिन दोपहर में हफीज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देख पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा मैं हीरे को देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने उसे नाले के पास से उठाया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उसने बाद में देखा कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। जब हमारा नजरिया सही होता है तो हमें यह महसूस होता है कि हम हीरों से बनी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए होते हैं और उसके लिए हमको उन्हें खोजने के कहीं जाना नहीं है। वह खुद हमारे पास हैं। जरूरत है तो बस उस नजरिए की जो कि उन्हें पहचान सके। लेकिन हमें तो दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हमें भगवान चाहे जितना दे दे, हमारी ललचाने की आदत कभी नहीं छूटती। इसी प्रकार दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने की जगह हासिल करने पर उन्हें खुशी होगी। हमें इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख तो यह मिलती है कि जिस जोश, जुनून और सकारात्मकता की बाहर तलाश करते हैं, वह हमारे खुद के अंदर है। जी हाँ, बस ज़रूरत है कि उसके लिए हम आत्ममंथन करें। तो दोस्तों, कहानी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।